रमज़ान अल मुबारक है क्या? आइए आज आपको बताते हैं कि रमज़ान अल मुबारक है क्या? रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है और मुसलमानों के लिए ख़ास रहमतों, बरकतों का महीना है। जी हाँ, ये मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने के अंदर 2 काम बड़े अहम हुए, एक तो रोज़े फ़र्ज़ हुए और दूसरे कुरान का नुज़ूल हुआ। इसकी अगर हम अहमियत अगर रमज़ान की देखते हैं, तो कुरान की रोशनी के अंदर रोज़े की जो फ़र्ज़ियत बताई गई है, रोज़े की फ़ज़ीलत बताई गई है, अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरह अल बकरा में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी हाँ, ये सूरह अल बकरा के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। रमज़ान जो है इसका कुरान से बड़ा एक अहम ताल्लुक है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर कुरान उतरा। कुरान करीम की सूरह अल बकरा के अंदर ही कहा गया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। जी हाँ, ये अल्लाह का वाज़ेह कलाम उसमें बताया गया कि इसी महीने के अंदर जो है वो नाज़िल हुआ। इसलिए ये मग़फ़िरत का महीना समझा जाता है, ये रहमतों का, बरकतों का महीना समझा जाता है और इसमें शब कदर की बड़ी फ़ज़ीलत भी बताई गई है। जैसा कि सूरह अल कदर के अंदर आप पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह तौर पर इरशाद है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जी हाँ, ये जो लैलतुल क़द्र, लैल रात को कहते हैं, वो जो कदर की रात है, वो खैर है, बेहतर है मिन अल्फ़ शहर, यानी 1000 महीने से भी ज़्यादा जो है, हज़ारों महीनों से ज़्यादा जो है वो बेहतर है। जी हाँ, रमज़ान और अहादीस का भी बड़ा अल्लाह के पैगंबर ने इस पर बड़ा ज़ोर दिया। जनाब वाला अल्लाह के पैगंबर का एक बयान कोट किया जाता है बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर कि जन्नत के दरवाज़े जो है रमज़ान में खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े जो हैं वो बंद हो जाते हैं। शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये एक न अल्लाह के पैगंबर का कोट है। जी हाँ, इसी तरीके से दूसरे बात जो हदीस के अंदर बताई गई है कि रोज़ादार के लिए खुशियाँ जो हैं वो 2 तरह की हैं। एक तो है कि रोज़ादार के लिए एक खुशी है अफ्तार करते वक़्त और दूसरी रोज़ादार के लिए वो होगी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। जी हाँ, ये अल्लाह के पैगंबर का इरशाद है कि ये 2 खुशियाँ उसके लिए बड़ी अनोखी और अजीब होंगी। इसी तरह तीसरी जो बात हदीस में आती है कि ये बख्शिश का ज़रिया है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक अल्लाह के पैगंबर का बयान कोट किया जाता है कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नियत से रोज़े रखे, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि पिछले गुनाहों से मुराद ये नहीं है कि आप किसी के साथ ज़ुल्म किया हो, ज़्यादती की हो, किसी का कत्ल किया हो या किसी का दिल दुखाया हो, किसी इंसान को मारा हो। तो इस तरीके से नहीं, आपने ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की हो, आपने मिलावट की हो, आपने ये किया हो, इंसानों का दिल दुखाया, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह के कामों की तरफ, ये ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए है। यानी हकूकुल्लाह की तरफ है, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं। आप हकूकुल इबाद पर तवज्जो भी दें। जी हाँ, इसके साथ अल्लाह के पैगंबर का एक और बयान भी कोट किया जाता है कि दुआ की कबूलियत होती है। तिरमिज़ी शरीफ में बाकायदा एक बयान कोट किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कोट किया जाता है कि 3 अफ़राद की दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती। जी हाँ, एक रोज़ादार की जब वो इफ्तार के वक़्त करता है, एक अदल करने वाला बादशाह वो जब दुआ करता है, एक वो शख्स जिस पर ज़ुल्म हो रहा है यानी मज़लूम की दुआ, ये 3 लोगों की दुआ जो है वो कबूल होती है। रमज़ान के फ़ायदे और बरक़ात बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पे रमज़ान का एक फ़ायदा है कि इंसान में तक़वा आता है। एक ये फ़ायदा है कि इंसान परहेज़गार बनता है। फिर अल्लाह की कुर्बत की तरफ बढ़ता है। फिर एक ये फ़ायदा है कि गुनाहों से बचता है। फिर इंसान के नफ्स की पाकीज़गी इंसान को मिलती है, सब्र शुक्र का दर्स दिया जाता है, फिर उसके सेहत के भी फ़ायदे हैं। जी हाँ, आजकल तो साइंस ये कहती है कि जब रोज़ा इंसान रखता है तो इंसान के अंदर डिटॉक्स बनते हैं और फिर ये कि मेटाबॉलिज़्म ये भी इंसान के अंदर एक मादा है, तो मेटाबॉलिज़्म की जो बेहतरी होती है, फिर मुआशरे की इस्लाह होती है, कुरान से इंसान का तल्लक होता है, फिर जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं, फिर नेकियों का कई गुना जो है वो इज़ाफ़ा किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर होती हैं। कोशिश करें अगर आप इस महीने को पाएँ यानी ज़िंदा रहें, सेहतमंद रहें, तो लाज़िम इसके रोज़े रखें।